प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर जुबानी वार करने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की सभा में जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू और राहुल गांधी को पप्पू कहा, उसका पलटवार करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को पाखंडी बताया है और विजयवर्गीय को याद दिलाते हुए कहा, पुराने दिन याद करो जब बालों को बढ़ाकर और साड़ी पहनकर टोटके करते थे। सज्जन वर्मा ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय की नाक भज्जिए जैसी है। मुझे लगता है कैलाश का चेहरा दशहरे आते आते रावण जैसा हो जाता है। मैं तो बोलते ही रहता हूँ, हर बार मेरे को बोलना ही पड़ता उसके खिलाफ। अभी उन्होंने कल कहाँ पे अशोकनगर में बोला जीतू भाई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुन्नू मुन्नू यहाँ पे। अरे फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा भाई, यहीं पे बोला दुष्ट ने यहाँ पे चुन्नू मुन्नू तो। और अपने कभी कभी राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता है। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है, अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक, तेरे भी गिरेगा। तेरी गानी सुन ले अब मेरे से, आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। क्यों भैया तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के बाल बड़े बड़े करके नाक में नथनी पहन के पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंद ली। अरे पाखंडी, अपनी बात भूल गया, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था। अब बीजेपी ने कहाँ उठा के फेंक दिया, वहाँ जादूगर भैया, तो उससे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी बैठी हुई है। लेकिन एक बात देखना, तुमने कल नोट किया हो, इसकी नाक पकोड़े जैसी हुई। कभी देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं हर साल की बता रहा हूँ। कल तुम्हारे यहाँ इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। दशहरा जैसे जैसे पास में आता है, इसका चेहरा रावण जैसा होने लगे होता है। या आप कभी नोट करना, कभी नोट करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूँ। जब दशहरा पास आते आते रावण के जैसा इसका पूरा मुंह हो जाता है ना। आगे अर्चना बहन के छोटी छोटी होकर नाक पकोड़ा, ये तो मेरा कहना है। अब हम तो कितने बार जला चुके हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी अभी उनकी सरकार है, वही इस रावण को जलाएंगे, हम कहाँ चक्कर में पड़े। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया। वर्मा ने कहा, सिंधिया के कहने पर ही 22 विधायक बिके हैं। सिंधिया ने अपनी परंपरा को जिंदा रखते हुए एक बार फिर से गद्दारी करते हुए कमलनाथ सरकार को गिराया है और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। वर्मा ने कहा, सिंधिया परिवार हमेशा से गद्दार रहा है। ज्योतिरादित्य बाबू बेच दिए 22 विधायक, अच्छा करा दोस्त। पीढ़ियों की परंपरा कैसे भूलेगा तू भाई। झांसी की रानी की पीठ में खंजर भोंका, बहुत पुरानी बात हो गई लोगों को। अपन पढ़ते ना, अपनी किताब में है लिखी हुई, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अच्छा अभिनंदन यार, काम जो बहुत टाइम हुई हो। तो भैया क्या हुआ कि उनको छुरा मारा। दादी जी डीपी मिश्रा की सम्मिलित सरकार, ये 50-50 साल में एक एपिसोड देते हैं सिंधिया खानदानों। डीपी मिश्रा की अच्छी चलती है सरकार, सम्मिलित सरकार गिराई। अब मैंने एक टीवी चैनल को कहा कि माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बना ली थी, विकास पार्टी, तो कई बिच्छू उछले गवालियर से, महाराज की बेइज्जती की, महाराज की बेइज्जती। अबे इतिहास में लिखा गया है कि सिंधिया परिवार जब जब मौका आएगा पीठ में छुरा भोंकेगा। ये उसकी आखिरी पीढ़ी का आदमी ज्योतिरादित्य कर दिया चमत्कार उन्होंने। वंश परंपरा कैसे भूल सकता। सज्जन वर्मा पहलवानी परिवार का, ओम पहलवान खजराने वाले का छोटा भाई, जो अभी भी रहता है कुछ न कुछ। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि कमलनाथ जी एक विजन लेके इस प्रदेश में आए। जो आदमी बहुत बड़े बड़े पद केंद्र सरकार के बैठ चुका हो, शहरी विकास मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री,
कॉमर्स, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, शहरी विकास मंत्री, जाने कितने पदों को भूतल परिवहन मंत्री सुशोभित कर चुका हो। उस आदमी का एक विजन है। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट को जमकर आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा, सिंधिया ने जो धोखा कांग्रेस के साथ किया है उसका सबक जनता आने वाले समय में होने वाले उपचुनाव में सिखाएगी। शैतान है कि नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के जो धोखा दी दे वो शैतान है कि नहीं है? बड़ा शैतान है। गरीबों का बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आ गया था वो महंगा कर दिया, वो शैतान है कि नहीं है? और यहां तक तो ठीक है, चिंटू की साथ धोखो कर दियो। चिंटू का पापा ने, चिंटू कौन है ओळखो? अरे एक बाप अगर काम कोई गलत कर दे तो अक्खी जिंदगी, पूरी जिंदगी का कही कोई ना हत्या कर दी, हत्यारा को छोड़ो है, कही कि नहीं कही? कोई एक आदमी गद्दारी कर ले और गद्दारी करने का साथ साथ पूरी जिंदगी की मौत भी जाए का बात भी औलाद का कही, यो ना गद्दार को छोड़ो है, कही कि नहीं कही? चिंटू को सिखा रहे कि चोरी कर। और ये मैंने आरोप मेरा नहीं है, वो 2 विधायक जो बीजेपी में चले गए उनने कहा तुलसी भैया बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते हैं। कहा कि नहीं कहा? मुकदमे भी नहीं लगा सकते मेरे पे क्योंकि अखबार में है, नहीं तो थाने में ले जाते हैं। 500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। अभी बबलू यादव यहीं पे है, मांगने वाले शिवदा के बेटे, उनके घर शिव बाबा के पुलिस बैठी है अभी इसी वक्त जब हम भाषण दे रहे हैं। तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी नहीं, तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी मिलावट। आप ये बताओ कि जिन लोगों ने आपको खून से सींचा 45 साल, उन पे सिर्फ मुकदमे लगा के चुनाव जीतोगे, पैसे बांट के चुनाव जीतोगे। चुनाव 3 तारीख का स्पष्ट है। तुलसीराम सिलावट भ्रष्ट है। सावेर में हुई इस सभा में कांग्रेस ने काफी भीड़ जुटाई। सभा के माध्यम से कांग्रेस ने एक तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अब ऐसे में उपचुनाव में जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद न्यूज, इंदौर।